ये डीले रेगुलर है एंड आप लोगों को पता था, आपको प्रॉपर अरेंजमेंट्स यहाँ पे लेके चलना था कि पैसेंजर्स प्रॉब्लम में आएंगे, आपके पास प्रॉपर खाने पीने का अरेंजमेंट रहना चाहिए था अंदर। सो इट्स अ डेली डील है, आज नई बात नहीं है, आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था। आप पैसे तो पूरे ले रहे हो, आप पैसेंजर्स का फायदा उठा रहे हो अंदर। मैडम मैंने आपसे कोई पैसा सर कैसे अभी सारे पे कर रहे हो नहीं डील्स के लिए? क्या बात कर रहे हो? एवरीवन इज पेइंग फॉर देयर डील्स। आप गाड़ी भी नहीं रोक रहे कहीं। भाई साहब जब सर आपने स्टेशन पे रोका, 2 मिनट के लिए आपने किसी को खाने नहीं दिया। मतलब बच्चे हैं, लेडीज है, सीनियर सिटीजन है, आपके बंदे तो कह रहे हैं हमारे पास कमर्शियल कंट्रोल को बोलिए पहले गाड़ी चलाया जाए, वो दूसरी बार चलाया जाए, क्या मतलब है? ये नज़ारा वंदे भारत ट्रेन का है। वो ट्रेन जिसे सरकार ने नए भारत की रफ्तार बताकर पोस्टर बैनर पर चमकाया था, वही अब यात्रियों का सिरदर्द बन गई है। हालात ये हैं कि ट्रेन हर दिन 8 से 10 घंटे या उससे भी ज्यादा देरी से चल रही है। इस बीच आरोप है कि यात्रियों को न ढंग का खाना, न पानी, ना ही कोई और सुविधाएं दी जा रही हैं। जो वीडियो आपने अभी देखा वो 28 दिसंबर को नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत का है। यात्रियों का कहना है कि वंदे भारत 14 घंटे लेट थी। सोचिए 14 घंटे, सुबह निकले तो रात हो जाए और रात निकले तो अगला दिन निकल जाए। और इस पूरे वक्त में यात्रियों को न कुछ खाने के लिए मिला, न ही कोई और सुविधाएं। यात्रियों का आरोप है कि जब उन्होंने रेलवे कर्मियों से मदद मांगी तो उनके साथ बदतमीजी तक की गई। अंशिका त्रिपाठी नाम की एक यूजर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, न खाना, न पानी, न चाय, न सैनिटरी नैपकिन। यात्रियों की जान की कोई गारंटी नहीं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी परेशान हैं। यात्री बिना किसी बुनियादी सुविधा के ट्रेन में फंसे हुए हैं। जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कुछ ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी मदद करने के बजाय तू कौन है जैसे अपमानजनक और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने आराम और भरोसे के लिए फ्लाइट छोड़कर वंदे भारत को चुना। हमने भारतीय रेलवे प्रणाली पर भरोसा किया, हमने भारत सरकार पर भरोसा किया। तो सवाल सीधा और कानूनी है, यात्रियों के अधिकारों के इस घोर उल्लंघन और लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? अंशिका का आरोप है कि रोज ही ट्रेन लेट होती हैं और इसके बावजूद यहाँ कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही। यात्रियों का कहना है कि जब सभी लोग परेशान होने लगे, कुछ लोग बेहोश तक होने लगे, तब जाकर उन्हें कुछ खाने के लिए दिया गया। लेकिन यात्रियों का आरोप है कि इन सब में 18 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। ये क्या था? ये जो सुबह से मिला था, ये मिला में मैं तब से आपके पास 4 बार आई, खाना मांगने भी कुछ खाने के लिए है। कहाँ था ये तो सुबह मैनेजर भी आया। How it's going? We passengers are distributing meals to everyone out here. And ये इनका सिस्टम है। ये अभी हल्ला हंगामा करने के बाद, 1-2 लोगों के बेहोश होने के बाद आए हैं यहाँ पे। इन्होंने आधा खाना तो छुपाया हुआ था जस्ट फॉर ब्लैक मार्केटिंग। अब जरा सोचिए, दिल्ली से वाराणसी तक वंदे भारत का किराया 1800 रुपए से तकरीबन 3400 रुपए तक का है, यानी 1800 से लेकर 3400 तक का प्रीमियम ट्रेन, प्रीमियम किराया, लेकिन बदले में मिला घंटों का इंतजार, भूख, प्यास और बेइज्जती। सवाल उठता है कि अगर देश की सबसे प्रीमियम ट्रेनों का ये हाल है तो बाकी ट्रेन में क्या होता होगा? अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें रेलवे क्या कर सकता है, कोहरा है तो ट्रेन तो लेट होंगी ही, तेज रफ्तार में हादसे का खतरा बढ़ जाता है। बात सही है कि कोहरे में सावधानी जरूरी है, लेकिन रेलवे भी तो दावा करता है ना कि वो कोहरे से निपटने के लिए तैयार है। नवंबर महीने में रेलवे ने कहा था कि कई इंजन में फॉग डिवाइस सिस्टम लगाए गए हैं ताकि विजिबिलिटी की दिक्कत कम हो। ठंड में पटरियों के सिकुड़ने या चटकने से निपटने के लिए डेटोनेटर यानी पटाखों या छोटे विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि खतरे का पहले पता चल सके। मतलब तकनीक भी है, इंजन भी है, दावे तो हैं ही हैं। फिर भी अगर ट्रेन लेट होती है तो कम से कम यात्रियों के लिए खाने पीने और बुनियादी सुविधाओं के इंतजाम तो किए ही जाने चाहिए ना, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं है। 21 दिसंबर को वंदे भारत 8 घंटे देरी से पहुंची थी। 22 दिसंबर को अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 14 घंटे 52 मिनट देरी से पहुंची। 24 तारीख को 10 घंटे और 25 तारीख को तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 17 घंटे 27 मिनट लेट पहुंची थी ये वंदे भारत एक्सप्रेस। बावजूद इसके रेलवे की तरफ से न कोई ठोस व्यवस्था, न कोई जिम्मेदारी तय होती दिख रही है। यात्री रोज वीडियो बनाकर या लिखकर सोशल मीडिया पर अपनी परेशानियां बता रहे हैं, लेकिन लगता है रेलवे अधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कोहरे की मोटी परत जम गई है। अब तक इन मामलों पर बस एक ही रटा रटाया जवाब आता है, असुविधा के लिए खेद है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ खेद जताने से यात्रियों की भूख, प्यास और परेशानी खत्म हो जाती है क्या? फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर बीते दिनों आपका भी ऐसा कोई अनुभव रहा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। खबर लिखी हमारी साथी रक्षा ने। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉप।
मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनमुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।